हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से एक पूरी नई सीरीज़ लेके हाज़िर हूँ टू ऐड मोर वैल्यू इन योर लाइफ थ्रू आवर प्लेटफ़ॉर्म द वैल्यूएशन स्कूल। राइट, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप लोगों को बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। आपकी जो बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसको मैं इनिशियल लेवल पे बढ़ाऊँ, यही मेरा यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो अ, सबसे पहले तो ये बताओ कि इक्विटी रिसर्च का बेसिक कोर्स लेके आ रहे हो, व्हाट डज़ इट मीन्स? इसका मतलब क्या है ना? और उसको यूट्यूब पे लेके आ रहे हो, सो व्हाट डज़ इट मीन्स? कुछ तो डिफरेंस होगा। आपका इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट ऑलरेडी चलता है, आप फिर एक बेसिक कोर्स क्यों लेके आ रहे हो? तो देखो यार, जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एनआईएसएम 15 की सीरीज़ लेके आए थे, ठीक है? रिसर्च एनालिस्ट वाली, समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी व्यक्ति जो आरए की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एक इनिशियल लेवल पे बूस्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग हो जाएगी, ठीक है? वहाँ पर है ना थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। आपको वो पढ़ के अंदाज़ा ज़रूर लगता कि इक्विटी रिसर्च क्या होता है, लेकिन वो बहुत उतना रिस्ट्रिक्टेड लगता जितना एनआईएसएम आपको लगवाना चाहता है, जो उन्होंने सिलेबस में डाल दिया है, ठीक है? अभी क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फाइनेंस स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को कहाँ पर जाना है। क्या मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है? क्या इक्विटी रिसर्च मेरा पैशन है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे मालूम नहीं है ना कि क्या है वो। अगर होगा तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे उसमें जाना है कि नहीं जाना है। मतलब ये है कि बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करता है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। समझ रहे हो? तो ये जो सीरीज़ है ना, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से एक कोशिश है छोटी-सी कि आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ के थ्रू ये समझ में आए कि यार इक्विटी रिसर्च में ब्रॉडर लेवल पे क्या होता है, बेसिक लेवल पे क्या होता है। अगर इस सीरीज को देखते हुए, इस पूरे कोर्स को देखते हुए, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखते हुए, अगर बाय द एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज समथिंग विच आई वाज सर्चिंग फॉर, इसमें मेरा इंटरेस्ट बैठता है बिल्कुल फिट, समझ रहे हो आप? इट विल बी अ माइलस्टोन। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये लेवल ऑफ क्लैरिटी आ पाती है अपनी लाइफ में, है ना? बहुत लंबे समय तक मेरे को लाइफ के बहुत एंड स्टेज में क्लैरिटी आई, मतलब अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले, समझ रहे हो? तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप वाटर को टेस्ट करो पानी में पूरा उतरने के पहले। समझ रहे हो? आप कहीं कुछ भी लेना, कोई कोर्स जिससे लेना उससे ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? मैं इक्विटी रिसर्च कोहर्ट का रेफरेंस जरूर दे सकता हूँ इस सीरीज में, बट मैं कहीं भी आपको बोलूंगा नहीं कि आप प्लीज जाके अभी खरीद लो मेरा प्रोग्राम। आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट? ये प्योर नॉलेज है और बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ मेरी पूरी इच्छा है कि मैं आपको डिलीवर करूं, ठीक है? यार बस एक ही छोटी सी इसमें चीज़ है, आप समझना, आप क्वालिटी देखोगे ना अगले सेशन से तो आपको समझ में आता जाएगा कि यार हम लोग कितनी हाई क्वालिटी डिलीवर करते हैं इवन ऑन आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और मैं कितनी सरल तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाता हूँ। और इसमें ना बहुत एफर्ट लगती है, रिसर्च करना पड़ता है, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग होती है, थॉट प्रोसेसिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, उसके बाद चीज़ें फिर उतरती है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज़ कि क्या वाक़ई में आपको इस तरह के कोर्स की ज़रूरत है? मतलब अगर हम कंटीन्यूअस बेसिस पे एफर्ट डालेंगे और हम इसको एक फिक्स टर्म में कि हमको अगले 15 दिन, 20 दिन में प्रोग्राम खत्म करना है, इस तरह से अगर हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे तेज़ी से वीडियोज़ लेके आते हैं, तो क्या आप इस प्रोग्राम को हमारे साथ देखोगे? क्या आप इस जर्नी को कंटिन्यू करोगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया तो लगे कि साला इक्विटी रिसर्च होता क्या है, करता क्या है, इक्विटी रिसर्च कैसे करते हैं? कैसे कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि यार किस कंपनी को बाय करना है, किसको होल्ड करना है और किसको सेल करना है? कुछ तो जादू है, जादू कुछ नहीं है, स्किल सेट की बात है बस। कुछ चीजें हैं जो वो करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जो वो सीखते हैं और वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या आप उसका बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो? अगर चाहते हो ना तो प्लीज कमेंट में बम्बार्ड कर देना। मैं नहीं देख पाऊंगा, आई एम नॉट अवेलेबल राइट दिस वीक, बट आई विल इंश्योर कि मेरी टीम जरूर उसको देखेगी एंड दे विल फील मोर मोटिवेटेड। ठीक है, तो उनके लिए जरूर करना और लाइक जरूर करना अपने कोई, वी नीड टू स्प्रेड द राइट नॉलेज, प्लीज अंडरस्टैंड। तो यार ये सीरीज किसके लिए है? मतलब अगर ये कोर्स कौन लोग अटेंड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन अटेंड करेगा? कोई भी व्यक्ति जिसकी फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एनी वन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस,
या जिसका इंटरेस्ट है कि यार मुझे फिनेंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी, मेरे को ये समझना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कोई कंपनी कोई बिजनेस काम कैसे करता है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। देखो आप सीए हो, आप सीएफए हो, आप सीए कर रहे हो, आप सीएफए कर रहे हो, माइट बी दिस प्रोग्राम इज नॉट यूजफुल टू यू, बट आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट डूइंग इट। In fact 99% of people who are watching this are not doing it, right? या है भी तो सर बहुत कम स्टेज में, सर कर भी लिया है तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लिया है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आता है। अगर आप अनश्योर हो कि क्या इक्विटी रिसर्च आपके लिए है तो ये सीरीज हेल्प करेगी आपको डिसाइड करने में। और अगर आप किसी दूसरी फील्ड से फिनेंस में स्विच कर रहे हो तो ये सीरीज है ना आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकती है। मैं उसका रीजन बताता हूं क्या होता है। इक्विटी रिसर्च एकमात्र और आई वुड से वन ऑफ द इजीएस्ट एंट्री वे है जहां पर आप अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि नॉन फाइनेंस का नॉलेज है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब ये से फॉर एग्जांपल कि सर मैं सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर, है ना, मैं सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर सिविल इंजीनियर हूं, आई एम अ बीटेक गाय से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरे को 10 साल हो गए सर, अब मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता हूं। समझना, मैं बोलता हूं प्रैक्टिकली तो वैसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल 10 साल नहीं हो गए, 4 साल हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल ले लेता हूँ मैं, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए सर इंजीनियर बने हुए, ठीक है, मेरे को इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है। मैं बोलता हूँ आप है ना इक्विटी रिसर्च रिलेटेड स्किल सेट्स को एक्वायर करो एंड आप सीमेंट कंपनीज को समझने में फोकस लगाओ पूरा का पूरा अपना। सिंपल सा लॉजिक है। अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप यहाँ लेवरेज कर सकते हो। दैट इज वाई आई हैव टर्म्ड दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। ये जो सेशन है ना, ये वाला जो सेशन है ये रोड मैप का सेशन है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको भी पता है यहाँ पर मेरा प्योर इंटेंशन रहता है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा आता है उसके हिसाब से वी विल डिसाइड दैट हमको इसको कितना डेप्थ में बनाना है। मतलब कवरेज तो हम पूरा करेंगे, जितना मैं आपको आज बता रहा हूँ वो पूरा कवर करेंगे, बट उसको डेप्थ में उतार के बताना है कि नहीं बताना है, टीम मेहनत करे कि नहीं करे, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग इस पे आज कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो यार देखो हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो है ना मैं आपके दिमाग में मेंटल क्लैरिटी डालूंगा एक सिंप्लिसिटी के साथ कि इक्विटी रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है। फिर आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा कि यार बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट है, ये सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट है। ये होता क्या एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं? बाय साइड ऐसा क्या कर रहा है जो सेल साइड नहीं कर रहा है? सेल साइड ऐसा क्या कर रहा है जो बाय साइड नहीं कर रहा है? कैसे बाय साइड एनालिस्ट बना जाता है, कैसे सेल साइड एनालिस्ट बना जाता है? समझ रहे हो? हम इसे थरोली कवर करेंगे, ठीक है। एक एक स्टार जो है ना ये एक एक सेशन है, समझना इधर। इसके बाद वील अंडरस्टैंड कि एक कंपनी कैसे काम करती है, हाउ डज अ कंपनी वर्क्स। एक बिजनेस जो है, क्योंकि तेरा काम है ना एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट धंधे को समझ के तो बताना है कि इस धंधे का स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है। समझ रहे हो? तो आपको तो ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे काम करती है, एक कंपनी का लाइफ साइकिल क्या होता है। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस? एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं मैनेजमेंट एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी हमने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। आप चाहो तो आप अभी जाके देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे हमारे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑडिट कमेटी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, क्या यूज होता है। अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, अ गुड स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ गुड अंडरस्टैंडिंग, राइट, फॉर स्टार्ट। आपका बहुत स्ट्रांग नॉलेज बेस बनाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा एक भी सेकंड का, मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। बस आप अपना कमिटमेंट और डेडिकेशन देना इस पर। हम है ना स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? हम ये समझेंगे कि यार ये बैलेंस शीट क्या होती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, समझना। हम ये समझेंगे कि एक इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। हम ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है बेसिक लेवल पे, कि उसका ढांचा क्या है, ताकि आपके लिए वो एलियन ना लगे, आप घबरा ना जाओ, ओ माय गॉड 20 लाख करोड़ की का बैलेंस शीट, डोंट वरी, ठीक है। एंड फिर हम है ना कुछ रेशियोज पे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो किसी कंपनी को समझने के लिए जरूरी है। इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि देखो ये रेशियो एग्जिस्ट करता है और इसका ये मतलब होता है, समझ रहे हो आप, और इसका ये यूज होता है, राइट। आपकी फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है। द इनिशियल नॉलेज ऑफ फाइनेंस शुड बी द बेस्ट क्वालिटी नॉलेज, द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज, द गुड नॉलेज, द स्ट्रक्चर्ड नॉलेज,
राइट? वही आपकी आगे बेस बढ़ाएगा। तो अगर आप 12th क्लास में भी हो और आप ये सेशन देख रहे हो, आई एम मोर देन हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग दिस, ट्रस्ट मी। ठीक है। फिर मैनेजमेंट को कैसे असेस करेंगे कि वो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या खुद के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। फिर कुछ बेसिक टूल्स हैं जो इक्विटी रिसर्च करने के लिए बहुत काम आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, क्रेडिट रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती है, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन पीपीटी क्या होती है, क्या होता है उसके अंदर, ये सब क्या है सर मेरे को नहीं पता है, कॉन कॉल्स क्या होते हैं, आई नो मेजोरिटी ऑफ यू माइट नॉट अवेयर अबाउट इट, या आपने सिर्फ सुना है आज तक, आपको कभी पता नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वी विल गो एंड विल एक्सपीरियंस इट, डोंट वरी। ठीक है, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। फिर फिर हम देखेंगे कि यार कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जहां पर कंपनी कुछ एक्शंस ले लेती है, जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी का शेयर स्प्लिट हो गया, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, बायबैक आ गया, ठीक है, डिविडेंड आ गया, राइट इशू आ गया। ये क्या है, इसका क्या इंपैक्ट होता है सर? किसी कंपनी में अगर बोनस इशू होता है तो कोई कंपनी होती है जो बढ़ जाती है, कोई कंपनी होती है तो घट जाती है, ऐसा क्यों होता है? समझ रहे हो आप? बायबैक अनाउंस होता है तो कई कंपनियां होती है बायबैक अनाउंस के बाद बढ़ जाती है, कई कंपनियां होती है बायबैक अनाउंस के बाद घट जाती है। व्हाई इट इज हैपनिंग? ये होता क्या है बायबैक? क्यों करता है कोई? कैसे करता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे को उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है ना। तो बायबैक कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्म भरना है, पीछे आधार कार्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, पीछे साइन करना है, मेरे को क्या करना है कंप्लायंस जान के, राइट? मेरे को तो ये समझना है कि क्या होता है, इसके पीछे का सेंट्रल आइडियोलॉजी क्या है, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बाद सर मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे स्टॉक मार्केट का क्या इंपैक्ट आता है, मतलब जो ब्रॉडर लेवल पे चीजें चल रही, जीडीपी का डेटा ये आ गया, इसका डेटा ये आ गया, उसका डेटा, ये सब क्या होता है, और क्या ये जो ग्लोबल और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, क्या ये वाकई में हमारे इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट करते भी हैं क्या? ये ब्रॉडर लेवल पे समझाओ। एंड देन टूल्स टू कंडक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद प्रैक्टिकलिटी, डोंट वरी। में थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो मैंने आरए में पढ़ा दी, रिसर्च एनालिस्ट में सब पढ़ा है ये पूरा, समझ रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो, डेफिनेशन तो सब पढ़ा के बैठे हैं, आप भी पढ़ लो, पढ़ के ही आए हो डेफिनेशन तो ऑलरेडी, यहां पर हो तो अवेयर हो, इतने स्मार्ट हो आप, समझ रहे हो आप? टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? एनालिसिस की एक अप्रोच होती है ना, जैसे टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक बॉटम अप अप्रोच होती है। क्या होती है टॉप डाउन अप्रोच? वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अप्रोचेस। कब यूज करा जाता है, कैसे यूज करा जाता है सर? फिर मैं वही बोल रहा हूं, आप पॉइंट में मत समझा देना, नहीं मैं करके बताऊंगा आपको कि टॉप डाउन अप्रोच देखो ऐसे करते हैं। स्वॉट एनालिसिस आपने आज तक कोई सुना है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अरे उससे आगे तो बढ़, समझ रहा है? बीच में स्वॉट लिखा, ऐसे कर दिया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, एक एक चीज लिख दी कि स्ट्रेंथ क्या है, कस्टमर लॉयल्टी। अरे भाई, दिस इज नॉट अ 10th ग्रेड, दिस इज नॉट a स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर इन बीबीए एमबीए क्लासेस, राइट? हियर वी आर ट्राइंग टू assess whether the business is investable or not. It's a very big decision. आपके डिसीजन पे लोग अपना पैसा लगाएंगे, अपनी लाइफ टाइम अर्निंग लगाएंगे, समझ रहे हो? यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, राइट? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप मेरे साथ ये इक्विटी रिसर्च की जर्नी करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, और मुझे बताओ, मेरे तक मैसेज पहुंचेगा फॉर श्योर। मैं फिर एक चीज़ रिपीट करता हूँ, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिक लेवल का प्रोग्राम है, ये हमारे कोहर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। रादर अगर मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सर मेरा नॉन फिनेंस बैकग्राउंड है, मुझे कुछ भी नहीं आता फिनेंस में, मैंने फिनेंस पढ़ रहा हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बट मेरा फिनेंस में डब्बा गोल है, तो मैं बोलता हूं कि आप ये पूरी बेसिक सीरीज पहले कंप्लीट करो हमारे साथ, और फिर डिसाइड करो कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। दैट इज योर चॉइस, आई विल नॉट ट्राई टू सॉलिसिट यू। आप देखो, समझो, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, क्या ये चीज आपके लिए बनी है? समझ रहे हो आप? आई डोंट वॉन्ट कि आप वहां जाके या कहीं भी जाके आप अपना पैसा बर्बाद कर दो, और आप कहीं जब पैसा भरो तो आपको समझ में आए कि अरे शिट, ये तो क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वैल्यूएशन स्कूल टीम की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की। साल खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है, ठीक है? आप इसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो, प्री न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो, जो लेना है वो ले लो, ठीक है? अगर आप हमारे साथ हो तो हमें कमेंट में धमाका करके बताओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ेगा, छुपाने से नहीं बढ़ेगा, ठीक है?
मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।